सोच के देखिए, एक ऐसा आदमी जो एक ग्लोबल टेक एम्पायर चलाता है लेकिन रहता है एक छोटे से गांव में। ये कहानी है श्रीधर वेम्बू और उनकी कंपनी ज़ोहो की, जो सक्सेस के हर पारंपरिक नियम को तोड़ती है। चलिए इस दिलचस्प सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। श्रीधर वेम्बू की पहचान ही इसी सादे से पहनावे से है। वो साइकिल चलाते हैं और गांव में रहते हैं, लेकिन इस सादगी के पीछे एक ऐसी जबरदस्त सफलता की कहानी छुपी है जो हैरान कर देती है। तो उनकी कंपनी ज़ोहो आखिर कितनी बड़ी है? जरा उनके कस्टमर्स का नंबर देखिए। पूरी दुनिया में 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग उनके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है। ज़ोहो का बिजनेस 180 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है, मतलब एक सच्चा ग्लोबल पावर हाउस। और अब सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, उनका सालाना मुनाफा है 2700 करोड़ रुपए। ये इतना पैसा है जितना भारत के कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स मिलकर भी नहीं कमा पाते। और पता है क्या? ये सब बिना किसी बाहरी फंडिंग के। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो इस विरोधाभास को समझने के लिए चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहां से श्रीधर वेम्बू की इस अनोखी सोच की जड़ें जुड़ी हैं। उनका एकेडमिक और शुरुआती करियर का रास्ता बिल्कुल सीधा साधा था। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से निकलकर आईआईटी मद्रास और फिर अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी तक पहुंचना, ये किसी भी सपने के सच होने जैसा ही था। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी अंदर से एक आवाज आ रही थी, मजा नहीं आ रहा। उन्हें महसूस हुआ कि जो गहरी समझ और ज्ञान वो चाहते हैं, वो ना तो उन्हें फॉर्मल एजुकेशन में मिल रहा है और ना ही कॉर्पोरेट जॉब में। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उनकी कंपनी की शुरुआत हुई और वो एक फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शुरू में उनका प्लान एक हार्डवेयर कंपनी बनाने का था, लेकिन इसमें उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई और प्रोडक्ट वो बन ही नहीं पाया। तब उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल फैसला लिया, हार्डवेयर को छोड़कर सॉफ्टवेयर पर फोकस करने का, क्योंकि ये एक ऐसा काम था जो कम इन्वेस्टमेंट में एक छोटे से कमरे से भी शुरू हो सकता था। लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब मिला जब उन्हें एक चीज समझ आई। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां सिर्फ बड़े कस्टमर्स के पीछे भाग रही थीं। जो छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस थे, उनको सस्ते और अच्छे सॉफ्टवेयर की सख्त जरूरत थी, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बस उन्होंने इसी मार्केट गैप को अपना सबसे बड़ा मौका बना लिया। फिर आया पहली बड़ी चुनौती का समय, और कैसे कंपनी के अनोखे सिद्धांत ने उसे न सिर्फ बचाया बल्कि और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। साल 2000 में .com बबल फट गया। टेक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया। नैस्डैक इंडेक्स 5000 से गिरकर सीधा 1140 पर आ गया और अनगिनत टेक कंपनियां रातों रात बंद हो गई। ऐसे संकट में कोई भी कंपनी क्या करती है? सबसे पहले एम्प्लॉयज को निकालती है। लेकिन वेम्बू ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने अपने 115 इंजीनियर्स में से एक को भी नहीं निकाला, बल्कि कहा, चलो इस साल को हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का साल बनाते हैं। अब सोचिए, ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ वही ले सकता है जिसका गोल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ना हो, बल्कि एक ऐसी कंपनी बनाना हो जो सालों साल चले। उन्होंने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और इसी टाइम में ज़ोहो के सबसे सफल प्रोडक्ट्स की नींव रखी गई। चलिए अब उन मुख्य रणनीतियों पर नजर डालते हैं जो द ज़ोहो वे को बनाती हैं और इसे बाकी टेक कंपनियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। तो ज़ोहो का रास्ता इन 5 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, जियो आर्बिट्रेज, मतलब भारत के टैलेंट को यूज करके कम लागत में काम करना। दूसरा, कस्टमर्स को एक ही जगह पर ढेर सारे प्रोडक्ट्स का एक पूरा सूट दे देना। तीसरा, खरीदने से पहले फ्री में ट्राई करने का ऑप्शन। और सबसे जरूरी, उन छोटे बिजनेस पर फोकस करना जिन्हें बड़ी कंपनियां नजरअंदाज कर रही थीं। और इसी तरह उन्होंने कस्टमर का भरोसा जीता। और एक दिलचस्प बात, ज़ोहो अपना टैलेंट खुद तैयार करता है। उन्होंने शुरू की ज़ोहो यूनिवर्सिटी, जहां वो 12वीं पास स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। आज उनके लगभग 15% एम्प्लॉयज इन्हीं स्कूलों से आते हैं। ये उनके हायरिंग मॉडल की सबसे क्रांतिकारी बात है। वो डिग्री से ज्यादा स्किल और सीखने की इच्छा को महत्व देते हैं। ये बात साबित करती है कि टैलेंट किसी कॉलेज की डिग्री का मोहताज नहीं होता। अब कहानी पूरी होती है, जहां उनके बिजनेस के सिद्धांत, उनकी पर्सनल लाइफ और भविष्य के विजन से जाकर जुड़ते हैं। श्रीधर वेम्बू के सिद्धांत सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। वो मानते हैं कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, कैश रिजर्व मजबूत होना चाहिए और बिजनेस को हमेशा लंबे समय के लिए बनाना चाहिए। आज वो खुद एक गांव में रहकर ग्रामीण भारत के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। उनकी एक अनोखी फिलॉसफी है जिसे वो कहते हैं 5 ईयर माइंडसेट। मतलब
कोई भी नया काम शुरू करो तो पहले 5 साल तक प्रॉफिट की उम्मीद मत करो। यही वो सोच थी जिसने उन्हें .com क्राइसिस के टाइम घबराने के बजाय R&D में इन्वेस्ट करने की हिम्मत दी। ये सोच धैर्य रखना सिखाती है और एक मजबूत नींव बनाने में मदद करती है, जो जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। तो आखिर में श्रीधर वेम्बू की कहानी एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ग्लोबल सक्सेस पाने के लिए अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों को छोड़ना जरूरी नहीं है। शायद असली सफलता का मतलब ही यही है।